हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संसद भवन के बारे में, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और एग्ज़ाम में इस तरीके से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये कि संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। तो संसद भवन के बढ़ते कामों के कारण नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि ये जो पुराना वाला संसद भवन है ये 93 ईयर्स पुराना है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। इसलिए नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत महसूस की गई। इस नए संसद भवन में क्या क्या नया होगा। तो नए भवन में सांसदों के लिए अलग से दफ्तर बनाए जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी डिजिटल सुविधाएं होंगी यहाँ पे, ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नए इमारत में एक संविधान हॉल भी होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहाँ भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहाँ सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल होगा, एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, समितियों के लिए कई कमरे होंगे, भोजन कक्ष भी बनाया जाएगा और बहुत सारी पार्किंग की भी सुविधाएं होंगी इस नए संसद भवन में। इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। अगला है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किस तारीख को रखी गई। तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला जो है वो 10 दिसंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। नेक्स्ट है, भारत का नया संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। तो भारत का नया संसद भवन जो है वो 2022 अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन किस आकार का होगा। तो भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो त्रिभुजाकार होगा और मौजूदा संसद भवन जो है वो वृत्ताकार है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तो भारत के नए संसद भवन का निर्माण जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिज़ाइन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो डॉक्टर विमल पटेल द्वारा तैयार किया गया है। डॉक्टर विमल पटेल जो है उन्हें 2019 में वास्तुकला और योजना के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। तो भारत के नए संसद भवन का निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 7 कंपनियों द्वारा बोली लगाया गया था, जिसमें से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है उसने 861.9 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट को अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण कितने ज़मीन पर किया जा रहा है। तो भारत का जो नया संसद भवन बन रहा है वो 64,500 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर बनाया जा रहा है, जो कि मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट है, संसद की नई इमारत बनाने की लागत कितनी है। तो संसद की नई इमारत बनाने की लागत जो है वो करीब 971 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला होगी। तो भारत का जो नया संसद भवन बन रहा है इसकी इमारत जो है वो 3 मंजिला होंगी। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन की राज्य सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो भारत का जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें राज्यसभा के सदनों के बैठने की संख्या जो है वो 384 होगी। नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। तो लोकसभा सदन में बैठने की व्यवस्था है 888। अगला है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगला है, भारत के नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो भारत के नए संसद भवन में 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें राज्यसभा से 384 है और लोकसभा से 888। अगला है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में संसद की व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है,
कनाडा देश के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो ली गई है, और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एक होते हैं राज्यसभा के लोग, और एक होते हैं लोकसभा। राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 के अंदर आता है, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, जो कि स्थायी होता है। और लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 में आता है, जो कि निम्न सदन कहलाता है और अस्थायी सदन कहलाता है। ये जो लोकसभा है इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या फिर स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति होती है। अब हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मौजूदा संसद भवन के बारे में। तो मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल जो है वो सांसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। भवन का निर्माण जो है वो 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसको 6 साल में बनकर तैयार हुआ। इसमें लागत जो है, खर्चा कितना आया? तो 83 लाख रुपए का खर्चा आया। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन जो है वो 18 जनवरी 1927 ईस्वी में किया गया था। उस समय गवर्नर जो थे वो थे जनरल लॉर्ड इरविन, और ब्रिटिश काल के इस संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो एडविन लुटियस और हार्वर्ड बेकर ने बनाया था। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो संसद भवन के बारे में। हम लोगों ने जाना कि नए संसद भवन में क्या क्या नया होने वाला है, और मौजूदा संसद भवन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।